मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है और एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर और डायरेक्टर होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है और मैं बहुत बधाई देती हूँ और आदरणीय योगी जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे योगी जी खास तौर पर इन चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं और उन्हीं की कृपा है या उनका ये महत्वपूर्ण योगदान है कि आज हम 50वीं जयंती मना रहे हैं और भारतेंदु नाट्य अकादमी का ऐसा सुंदर कायाकल्प हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी ओपनिंग करने वाले हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत एक गर्व की बात है और हम सब बहुत प्राउड, ये सब बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आनंद आ गया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कला संस्कृति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, फिल्मों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, सब्सिडी भी इतनी अच्छी हो रही, 30 से 50% सब्सिडी मिल रही है। यहाँ पे बड़ी सी बड़ी फिल्में आ रही हैं, रजनीकांत जैसे, अभी अनिल कपूर जी के साथ मैंने भी काम किया सूबेदार में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यूपी वालों को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे बगल में हमारे पूर्व अध्यक्ष रविशंकर खरे जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष रतिशंकर त्रिपाठी जी हैं। मैं यहीं की प्रोडक्ट हूँ, यहीं मैंने 35 साल पढ़ाया और आज 50वीं जयंती के अवसर पर हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है और एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर और डायरेक्टर होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है और मैं बहुत बधाई देती हूँ और आदरणीय योगी जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत चैलेंजिंग थिएटर आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो ऑडिटोरियम है या जो इंस्टीट्यूट है उनको विकसित किया जा रहा है। क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ कैसा काम? मैं ये कहूँगी कि जब से हमारी ये वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने सारी नीतियों के साथ साथ सांस्कृतिक नीतियों पर भी बहुत ध्यान दिया है। इसके उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर तरह का प्रयास किया है, चाहे वो रंगमंच की विधाएं हो, चाहे ऑडिटोरियम में, सब पे उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत ही सूक्ष्मता से इसका गहन विश्लेषण करती है। और उन्हें मालूम है कि कला संस्कृति के उत्थान के साथ ही, क्योंकि ये 4th पिलर है और हमारी पूरे संसार का और समाज का उत्थान है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ये सरकार जो है हमारी वर्तमान सरकार भाजपा और हमारे योगी जी खास तौर पर इन चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं और उन्हीं की कृपा है या उनका ये महत्वपूर्ण योगदान है कि आज हम 50वीं जयंती मना रहे हैं और भारतेंदु नाट्य अकादमी का ऐसा सुंदर कायाकल्प हुआ है। जैसे इंगे वाला जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके या पुराने साथी, वो भी मिल रहे हैं, वो भी खुश हैं बड़े, जैसे कि बहुत मेरे को इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि सन 86 से मैं पढ़ाती रही हूँ और मेरे पढ़ाए स्टूडेंट चाहे इधर आलोक हो, मंजू हो, मुनीश सप्पल जी हो और जितने भी, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन, सब यहीं के हमारे छात्र रहे हैं और आज इतने बड़े मुकाम पे हैं और आज यहाँ आए हैं। तो मेरे लिए इससे बढ़ के गौरव की बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तुम आसमान पर चमकोगे तो तुम्हारी चमक में एक छोटी सी चमक हमारी भी होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मेरी एक्टिंग गुरु हैं यार, चित्रा मोहन जी। माय गॉड, इन्होंने मुझे सिखाया है दोस्त। तो ये मेरी वो टीचर हैं जिन्हें आप मुझे एक्टिंग में देखते हैं तो वो भी दिखती हैं आपको। बिल्कुल, बहुत सालों के बाद बहुत खुशी है कि ये इतने ऊंचे मुकाम पे है और आज ये सेलिब्रिटी है, हम लोग सलाम कर रहे हैं। हमारे साथ मंजू जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगी जो उद्घाटन हो रहा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसके बारे में? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का आज समय है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी 99 बैच पास आउट हूँ। पास आउट ही नहीं, सिर्फ गोल्ड मेडल देके उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने एकेडमी का रिप्रेजेंट करूँ और मैं पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से कोशिश में लगी हूँ। हमारे एक टीचर हेमेंद्र कुमार भाटिया साहब, उन्होंने मुझे कहा था ऑटोग्राफ देते वक्त कि मंजू, गोल्ड मेडल का मतलब है कि अब कॉलेज, अपना इंस्टीट्यूशन तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, अब देखो क्या करना है। तो मैंने कॉमेडी चुना है और मैं राष्ट्र की मनोरंजन सेवा में अब कॉमेडी ही करती हूँ। लोगों ने मुझे कॉमेडी सीरियल्स में देखा होगा। कपिल शर्मा से जी, थैंक यू। जी, नहीं, FIR भी है भाभी जी घर पे। हाँ जी। और ये बताइए कि जैसे कि जो नाट्य अकेडमी है, ये जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, अब बॉलीवुड में जाते हैं तो कितना फ़ायदा मिलता है एक नाट्य अकेडमी से पास आउट होने का? बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे आप किसी बड़े घराने से जाते हैं, संगीत के घरानों से लोग जाते हैं कि हम उस घराने से हैं, तो कैसे उनको तवज्जो दी जाती है कि भाई इनसे कुछ भी गवा लिया जाएगा, ये परफेक्ट हैं। तो जैसे हम अपने इंस्टीट्यूशन से जाते हैं तो हम भी तो इस घराने से हैं। इतना पुराना हमारा घराना है एक्टिंग का और यहाँ जाने माने हमें टीचर्स मिले हैं जिन्होंने मेन लीड दिया है मुझे और मुझ पे विश्वास किया है। और मैं अभी देख रही हूँ उर्मिल कुमार थपरियाल जी का फ़ोटो लगा है, वो
वैसे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे माधवी के लिए कास्ट किया था और मुझे बहुत वो हो रहा था कि मैंने कहा मेन लीड तो बाद में करते रहेंगे, तो मैंने सारे यहाँ मेन लीड ही किए हैं, चाहे वो चेरी ऑर्चर्ड की लिवो वेंद्रोवना हो, माधवी की माधवी हो, और भी बहुत सारे। और अभी मैं इंस्टीट्यूशन में बाहर काम कर रही हूँ, तो मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो चैलेंजिंग होते हैं। उनके साथ राइटिंग जो है उसका इतना सपोर्ट नहीं होता, वहाँ पे आप इंस्टिंक्ट कुछ भी कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा डायरेक्टर है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो जो छोटे छोटे रोल हैं उनमें आप अपने आप को ट्राई करिए, उसमें पूरी एनर्जी लगाइए तो वो आपको पहचान देंगे। कला की बात करें, कला और संस्कृति को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कैसे मानती हैं? सराहनीय काम मानती हैं, संतुष्टि भरा है या कुछ कम? ये परम भाग्यशाली हमारी जनरेशन है कि हमें ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो कला को वो और प्रोत्साहन दे रहे हैं, संस्कृति को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जिस भी लेवल पे जो भी सपोर्ट चाहिए आप उन तक पहुंचाइए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके सामने है, करने की भावना है, आप सिर्फ उन्हें सूचित करिए कि ये प्रॉब्लम है। सीरियसली मैं अभी इमोशनल हो जाऊंगी कि उनके पास सॉल्यूशन है। हम लोगों ने अपने टाइम में बहुत स्ट्राइक की थी, कहना नहीं चाहिए, बहुत वो किया था कि बिल्डिंग के लिए भी, और हमारे पास वो नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, हम लोगों ने यहाँ पे बहरूपे बन के सड़कों पे निकले थे। हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग है, अभी भी रखे हैं वो, कि हम लोगों ने कैसे हड़तालें की, कि फिर BM शाह साहब आए, फिर वो 15 दिनों के 20 दिन के बाद वो भी हम चल बसे, फिर हम उनके साथ दिल्ली गए उनके पार्थिव शरीर के साथ। तो बड़ी वैसी भावनाएं भी हैं कि हम लोग तरस गए थे कि हमें कोई ऐसा डायरेक्टर मिले जो हमें रास्ता दिखाए, क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ से भटके हुए लोग हैं, हमें नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता था आज से 25 साल पहले कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में फ्यूचर क्या होता है। आप पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे कि क्या करोगी इसके बाद, शादी करो, घर बैठो, बच्चे पालो, ये क्या है, तुम्हें खुद भी नहीं पता, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हमसे पहले वाले बैच में लड़कियां थी ही नहीं, हमारे बैच में 4 लड़कियां हैं, और मैं सुन रही हूँ 6-6, 7-7 लड़कियां हैं, तो कितने प्राउड की बात है। गोल्ड मेडल तो ये बस ईश्वर की कृपा है, पूरी मेहनत लगाई है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, मुझे बहुत चैलेंजिंग रोल दिए हैं, बहुत डांटा है, मुझसे बहुत उम्मीद की है, तो ये चीज़ है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कि जैसे 1998 की पास आउट हैं आप, 99 की पास आउट हैं, तब के समय में जो थिएटर थे, जो संसाधनों की कमी थी, पब्लिक की कमी थी, और अब जो चल रहा है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है यहाँ पर, जो नए जो हॉल हैं वो इनोग्रेट किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगी, कितना प्रोत्साहन मिलेगा? मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज के जो बच्चे हैं जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं मिलने आई थी जब हम संगीत अकादमी ड्रामा लेके जा रहे थे अपना बाप रे बाप, तो यहाँ बच्चे इतने एक्टिव हैं, अपने सीनियर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो आज के बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत उनको पता है कि हमें क्या करना है। हम लोगों को ऐसे समझ में ही नहीं आता था कहाँ देखें, तो आज सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप लोगों की रीच में हैं। आपने जो प्ले किए हैं आपके पास आपकी उसकी रिकॉर्डिंग है। हम VHS ले लेके घूमते थे, VHS क्या होता था वो, कहीं उन्हें देखने के लिए कोई नहीं मिलता था, कहीं कहीं कि सर हम ड्रामा स्कूल से हैं, तो बड़ी दिक्कत होती थी। आजकल के बच्चे भी बड़े भाग्यशाली हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम जब थे इंस्टीट्यूट में तो ये किराए की बिल्डिंग थी, हमारे पास हॉस्टल नहीं थे, हम किराए के घर में रहते थे कि गवर्नमेंट दे रही है हमारे लिए, हम रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अपने इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? पुराने साथी भी आए होंगे मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे मन कर रहा है कि मैं शांत होकर चुपचाप वही महसूस करूं कि हम लोग यहाँ के रिहर्सल किया करते थे। जब ये एकेडमी बन रही थी तब अनामिका हक सर मैम हमारा मैकबेथ प्ले कर रही थी, और हम उस बनती हुई बिल्डिंग में जो सरिये निकले हुए हैं तो धूप में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से एंट्री ले रहे हैं स्टेज पे से, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज़ की, और काश वो रिकॉर्डिंग होती तो बहुत मज़ा आता। अभी तो मैं सिर्फ महसूस ही कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा टाइम रहा है। हमने बनते हुए बिल्डिंग को देखा है कि हम लोग उसमें कैसे सजाते थे चीज़ों को। ये ऑडिटोरियम बन नहीं रहा था तब, नया बना है, लेकिन हम यहाँ पद्मश्री MS सत्थू साहब का प्ले लेके आए हैं मुंबई से, गिरिजा के सपने। हमने यहाँ परफॉर्म किया है, इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने देखा है, BNA के बच्चों ने देखा है, सराहा है। क्या नाम आपका? पलक कहेंगी आज जो इंस्टीट्यूट है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50वां साल भी मनाया जा रहा है, और जो 2 नए सभागार हैं उनका उद्घाटन, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि पहली बात तो कि मैं
उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हम जैसे जो बच्चे जो अलग प्रदेश से आए हुए हैं, जो थिएटर में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें चांस दिया। उसके बाद फिर ये इतना प्यारा थ्रस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि थ्रस्ट स्टेज बहुत कम ही हम जिसमें परफॉर्म कर पाते हैं। थ्रस्ट भी है हमारे यहाँ, ब्लैक बॉक्स थिएटर भी है, उसके बाद हमारे पास प्रोसीनियम भी है, तो हम मल्टीपल स्टेजेस में परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे अगर हमारा कुछ प्रोडक्शन तैयार होता है तो हमें बाहर स्टेज मतलब ऑडिटोरियम रेंट पर लेना होता है, बट क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन का खुद ही इतना प्यारा थ्रस्ट है, प्रोसीनियम है, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी ओपनिंग करने वाले हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत एक गर्व की बात है और हम सब बहुत प्राउड, ये सब बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। ये बताइए, बहुत से पुराने जो छात्र हैं उनसे बात की है, संसाधनों की कमी पहले रहती थी और ऑडियंस की कमी रहती थी, लेकिन अब जिस तरह का कार्य हो रहा है, लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ेगा थिएटर। हाँ, ये तो है, मतलब क्योंकि हर संस्था धीरे धीरे ग्रो करती है और आज हम बीएनए का 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे 50वें साल, मतलब जब हम आए हैं तब 50th एनिवर्सरी बीएनए की है, और इस वजह से ऑडियंस भी अब आ पाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है और जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, अब लोगों को थिएटर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। क्या कहेंगे, आज इसी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े, पास आउट हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मन प्रसन्न हो रहा है कि इतने सालों बाद मैं आया भी इंस्टीट्यूट, और बड़ा अच्छा लगा, पूरा बदलाव लग रहा है, पूरा एकदम चेंज, पूरा बीएनए पूरा एकदम चेंज हो गया और इतना अद्भुत मज़ा आ रहा है, मतलब आनंद आ गया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कला संस्कृति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, फिल्मों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, सब्सिडी भी इतनी अच्छी हो रही, 30 से 50% सब्सिडी मिल रही है यहाँ पे, बड़ी सी बड़ी फिल्में आ रही हैं, रजनीकांत जैसे, अभी अनिल कपूर जी के साथ मैंने भी काम किया सूबेदार में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यूपी वालों को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरह की सारी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं और छोटे शहर से भी लोग टैलेंट निकल रहा है। ये जैसे जब आप थे यहाँ पर, संसाधनों की कमी थी, ऑडियंस की कमी थी, लेकिन अब जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड हो चाहे किसी भी सिनेमा में काम करना हो, थिएटर आर्टिस्ट को पहले प्रायोरिटी मिलती है, तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ये कहेंगे कि बढ़ावा देते कि लोग सीख के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आप थिएटर करके जाते हैं, थिएटर आप करके या बीएनए या एनएसडी जो भी पढ़ाई करके अगर आप जाते हैं तो मुंबई, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको खुद नॉलेज में इतने रहेंगे। और थिएटर आर्टिस्ट एक अलग ही नज़र आता, जो पढ़ के जाता अलग वो दिखता भी है थिएटर का आर्टिस्ट। तो मेरा मानना है, जो भी नए कलाकार को मैं जरूर कहूँगा, पहले सीख के जाए, सीख ले, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी कि आप एक्टिंग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। दूसरों की बातों में ना आए कि दूसरा कहता है यार तुमने बहुत अच्छी बॉडी बनाई, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी, तुम हीरो बनने जाओ, ऐसा नहीं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानो, जब सोचो कि मैं खुद कर सकूँ, कि आदमी सबसे झूठ बोल सकता, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकता। तो इसलिए गुजारिश है कि सब लोग अगर एक्टर जो बनना चाहते हैं सीख कर जाएँ, उनके लिए बहुत बेटर रहेगा ये। थैंक यू सर। मेरा नाम विनय कुमार है। क्या कहेंगे, आज जो ये 2 सभागार हैं, उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, कितना बड़ा कदम होगा एक उत्तर प्रदेश में थिएटर आर्टिस्ट? देखिए, 50 साल से ये जो चला आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी करंट है और माननीय योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो अभी आप पहले सज्जन बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, कि जो छोटे शहरों से भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और आज के डेट में सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इंटरटेनमेंट की दुनिया में एक डेमोक्रेसी आ गई है। अब ये किसी की ऐसा नहीं है कि जो चंद लोग मुंबई में बैठे हैं केवल उन्हीं के लिए हैं। आज एक गांव का छोटा कलाकार भी उतना ही प्रसिद्ध हो सकता है कि जितना कोई बड़ा कलाकार है, और उसके लिए ऐसी मंच की व्यवस्था, ऐसे संसाधनों की व्यवस्था मेरे ख्याल बहुत ही सराहनीय काम है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विशाल दीप वर्मा है। इसी अकेडमी से पढ़ते हैं? जी, सेकंड ईयर में हूँ। कैसा लग रहा है आज के 2 नए जो प्रेक्षागार हैं, उनका उद्घाटन करेंगे सीएम? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो पूरा रेनोवेशन चल रहा था। अब क्योंकि हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारे लिए स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑडिटोरियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 2 साल में हमें नहीं मिला था। अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हो रहा है, हम लोग तो पास आउट होने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरियल सी फीलिंग है कि
जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके पास परफॉर्मिंग स्पेस होगी। अभी हम लोग कमरे में कर रहे थे और कक्ष थे, उसमें प्रैक्टिस करते थे, बाहर जाके परफॉर्म करते थे। लेकिन अब खुद का एक स्पेस होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे बाहर अगर परफॉर्म करते हैं तो सेट और सारा चीज़ लेके जाना होता है। यहाँ क्या होता है, हम यहाँ रह करके पूरे महीने भर प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। ये बताइए कि जिस तरह का काम इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, पहले बहुत संसाधनों की कमी थी, ऑडियंस की भी कमी थी, लेकिन अब इस तरह के जो हॉल हैं, ऑडिटोरियम हॉल, वो बन रहे हैं, नए विकसित हो रहे हैं। तो कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, कैसा सही काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अगर थिएटर आर्टिस्ट को या फिर कोई भी आर्टिस्ट है डांस, संगीत या किसी भी चीज़ को लेकर के अगर उनको संसाधन मिल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको परफॉर्म करने की स्पेस मिल रही है, उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है और भी बहुत सारे फंड्स और ग्रांट्स मिलते हैं। ये सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर ये करती है तो बहुत अच्छा कर रही है। इससे आर्टिस्ट मोटिवेट होता है और काम करने के लिए उसके पास एक गोल होता है कि जो अचीव कर सके। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकाग्र राव है। क्या कहेंगे जो आपका जो ये थिएटर है, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, अब एक नया मुकाम छू रहा है? देखिए, ऑब्वियसली 50 साल में जब आपके सामने इंस्टीट्यूट का रेनोवेशन हो रहा है और आप लकी फील करते हैं कि हाँ, हमारे अराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि मैं कला का सपोर्ट करता हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी मुझे शुरुआत से ही देश के विभिन्न कलाओं से, क्योंकि थिएटर एज अ कंपोजिट आर्ट हम मानते हैं कि एक सभी कलाओं का मिश्रण इसमें है। तो हम जब मंच पे चढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे, चाहे वो मार्शल आर्ट क्यों ना हो, चाहे वो डांस क्यों ना हो, चाहे वो पपेट्री क्यों ना हो, माइम आर्ट क्यों ना हो, इन सब को अभिनय में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने मुझे कला के लिए आगे बहुत मोटिवेट किया है कि इसी फील्ड को मैं चुनूं और अपना 100% 200% जितना ज़्यादा हो सके फैलाता रहूं। सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों की कमी रहती है और सबसे बड़ी कमी रहती है पब्लिक की, जनता के, देखने वालों की। लेकिन अब जो नज़रिया बदल रहा है, जिस तरह से जो ये इस तरह के सभागार हैं, उनका नए नए सभागार बन रहे हैं, छोटे शहरों के जो कलाकार हैं उनको मौका मिल रहा है, जो सरकार है काम कर रही है, इसमें लग रहा है आपको? देखिए, मैं यहाँ पे 2 वर्षों से इस पूरे बिल्डिंग को ज़ीरो से बनते हुए मैंने देखा है। तो मैं अगर मैं ये देखूं कि मेरे साथी जो कलाकार हैं उनको कुछ नया मिल रहा है तो हाँ, ये तो सच बात है। क्योंकि अगर हमारे पास आउट होने के बाद जो नया बैच आएगा उनको प्रिविलेज मिलेगा कि एक हमारे पास स्टेज है। क्योंकि हम 1.5 साल में मंच पे बहुत कम जा पाए हैं, क्योंकि कोरोना भी था, कोरोना भी आया, फिर उसके बाद में चीज़ें बनने में बहुत समय लग गया। बट कोई बात नहीं, वो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बट जितना हमारे पास समय बचा है हम उसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मैं काफ़ी आगे आने वाले बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जो हमारे जूनियर्स हैं, हम उनको ये मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे। मैं खास करके करना चाहूँगा कि आइए यहाँ पे, आपको मंच के तौर पर बहुत सारा प्रिविलेज मिलेगा। और मैं उनको ये मोटिवेट करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट में आने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट क्या होती है, हम ही तो होते हैं, तो और स्टूडेंट्स खासकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो स्टूडेंट से ही आना चाहिए। वो जितना आगे बढ़ाएंगे गवर्नमेंट उतना उनके लिए काम करती जाएगी।